नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर ज्योति सिंह, नोन टू मेनी एज वैद्य ज्योति सुधींद्र एंड आयुर्वेदिक फर्टिलिटी एंड वेलनेस एक्सपर्ट। तो आज के इस डिटेल वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में, आयुर्वेद की नज़र से और मॉडर्न साइंस तक। हम जानेंगे आज के इस वीडियो में पीसीओएस क्या है, ओवेरियन और ब्रेस्ट सिस्ट का कनेक्शन क्या होता है, एग क्वालिटी क्यों गिरती है और इसको कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं, पंचकर्म, डाइट, लाइफस्टाइल का इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल। अगर आप या आपके घर में कोई भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है अगर 12 महीने तक रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, अगर फीमेल की एज 35 से ज़्यादा हो गई है तो ये ड्यूरेशन जो है वो 12 महीने की जगह 6 महीना तक कंसीडर किया जाता है। कॉमन मेडिकल कॉजेज इन फीमेल्स फॉर इनफर्टिलिटी, नंबर 1 हार्मोनल इश्यूज जैसे इरेगुलर LH-FSH रेशियो स्पेशली इन केस ऑफ PCOS, हाई प्रोलैक्टिन जिसमें ओव्यूलेशन रुक जाता है, थायराइड इम्बैलेंसेस, हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, लो AMH, पुअर ओवेरियन रिजर्व जिसमें एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही कम हो जाती है। अगला फैक्टर ओव्यूलेशन प्रॉब्लम्स लाइक एग्स का मैच्योर नहीं होना, ये टाइम पर रिलीज़ नहीं होते हैं एनओव्यूलेशन के फेज में, ट्यूबल ब्लॉकेज की वजह से स्पर्म एग्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। इन दोनों कारणों के अलावा कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे फाइब्रॉइड, इंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक हो जाना, यूटेराइन पॉलिप या सिस्ट का हो जाना, ये सारे स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जो इनफर्टिलिटी को लीड करते हैं। So just to rule out these problems, कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं जैसे USG, अल्ट्रासाउंड, पेल्विक एरिया का या TVS, जस्ट टू रूल आउट द ओवेरियन सिस्ट, एंडोमेट्रियल लाइनिंग को चेक करने के लिए AMH वी डू फॉर ओवेरियन रिजर्व, हार्मोनल प्रोफाइल लाइक LH, FSH, प्रोलैक्टिन, TSH, E2, HSG करते हैं जस्ट टू रोल आउट द ट्यूबल ब्लॉकेज, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग वी डू फॉर ओव्यूलेशन चेक करने के लिए, ट्रैक करने के लिए। इसके अलावा कुछ और ART हैं, मतलब कुछ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जस्ट टू सपोर्ट द इनफर्टिलिटी। इन सारी जांच के बाद, ट्रीटमेंट के बाद समटाइम्स हमको कुछ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है जैसे IUI जिसमें स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है यूट्रस के अंदर, IVF जिसमें हम फर्टिलाइजेशन को बाहर करते हैं और उसको यूट्रस में बाद में ट्रांसफ़र करते हैं, ICSI जिसमें स्पर्म को डायरेक्टली एग के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। लेकिन इन सब का सक्सेस रेट जो है वो बहुत लिमिटेड होता है और कॉस्ट ऑब्वियसली हाई होती है और इस वजह से बहुत सारे कपल्स हमारे पास आयुर्वेद को अप्रोच करते हैं। और ऐसा पाया जाता है कि जब आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए आयुर्वेद की मदद लेते हैं तो आपका जो फर्टिलिटी रेशियो है वो कहीं बेटर और कहीं इजी हो जाता है। तो मॉडर्न साइंस आपको रिपोर्ट्स और प्रॉब्लम्स के बारे में कंप्लीट गाइड कर देता है, लेकिन जब बात रूट कॉज रिमूव करने की आती है तब आयुर्वेद आपको कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफर करता है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। तो आयुर्वेद के मुताबिक इनफर्टिलिटी का मूल कारण होता है अग्निमांद्य, आम, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन, दूसरी ऑफ रस, रक्त एंड शुक्र धातु, ब्लॉकेज ऑफ आर्थवा स्ट्रोटस। इनके अलावा जब ये PCOS या सिस्ट से कनेक्टेड होते हैं तो हम पाते हैं इसमें कफ धातु का कफ की विकृत हो जाना, मेद धातु की दुष्टि हो जाना जो सिस्ट के रूप में पाया जाता है, वात का इम्बैलेंस हो जाना जिसकी वजह से पीरियड्स जो होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, पुअर एग काउंट हो जाता है, स्पर्म काउंट जो होता है वो पुअर हो जाता है, पित्त के इम्बैलेंस की वजह से हार्मोनल डीअरेंजमेंट्स पाए जाते हैं,
और यहाँ पर पंचकर्म का रोल आता है। तो पंचकर्म जब हम इसमें करते हैं ऐसे इनफर्टिलिटी के केसेस में, तो हम कुछ पूर्व कर्म जिसमें हम स्नेहन स्वेदन देते हैं। स्नेहन मतलब कुछ घी बेस्ड इंटरनल मेडिसिन हम देते हैं। स्वेदन में कुछ हर्बल स्टीम देते हैं, स्पेशली आपके दोष और धातु और आपका बल्ब है, जो भी आपका करंट सिनेरियो है बॉडी का, उसके अकॉर्डिंग। प्रधान कर्म में हम अगेन आपके दोष का विश्लेषण करते हुए विरेचन देते हैं, जिसमें आपकी बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। बस्ती देते हैं, हर्बल एनिमा यू कैन से फॉर बाथ बैलेंस एंड यूट्रस को रिजुविनेट करने के लिए। उत्तर बस्ती एक प्रोसीजर है जिसमें डायरेक्ट यूट्रस को डिटॉक्स किया जाता है। ये एट क्लिनिक इन क्लिनिक प्रोसीजर होता है। इसके बाद हम कुछ पोस्ट पंचकर्मा थेरेपीज़ देते हैं, जिससे आप बैलेंस कर पाते हो अपने आप को, और इसका रिज़ल्ट आपको मिलता है बेटर ओव्यूलेशन। सिस्ट साइज जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। आपके हार्मोन्स जो इम्बैलेंस थे वो हार्मोनल बैलेंस पाते हैं आप, इम्प्रूव हो जाता है आपका AMH, और एग आपका मैच्योर होने लग जाता है प्रॉपर तरीके से। सो अपार्ट फ्रॉम पंचकर्म, और हम आपका डाइट लाइफस्टाइल जो है वो करेक्ट करते हैं सो दैट आपकी एग क्वालिटी और आपके हार्मोन्स बैलेंस हों। तो हम आपको खाने में कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड, फर्टिलिटी बूस्टिंग फूड्स देते हैं, और ये सारे गर्म सुपाच्य भोजन के रूप में होते हैं। घृत का सेवन कराते हैं, स्पेशली हर्ब्स के साथ में कुछ फॉर्मुलेशन में के रूप में। आपको ठंडा और बेकरी आइटम्स, प्रिजर्व फूड या प्रिजर्वेटिव वाला फूड जो है, या पैक्ड फूड जो है उपलब्ध हमारे बाज़ार में, वो खाने के लिए अवॉइड किया जाता है। आपको डेली रूटीन में थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत होती है। जैसे आप सुबह सूर्य उगने से पहले, सूर्योदय से पहले उठते हैं, कुछ योगाभ्यास करते हैं, कुछ हल्के फुल्के व्यायाम करते हैं, नस्यम जैसी प्रोसीजर्स हम आपको देते हैं, और आपको एडवाइस करते हैं कि आप अर्ली डिनर लें। रात का भोजन जो है वो जितना जल्दी हो सके 7 बजे तक, 8 बजे से पहले आप लें। और आपके एग क्वालिटी को सपोर्ट करने के लिए हम कुछ स्पेशल आयुर्वेदा के हर्ब्स देते हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ देते हैं जो आपके दोष के अकॉर्डिंग रहती हैं। मतलब जो भी आपकी प्रकृति है, जो भी आपका दोष इस समय विकृत है, उनको बैलेंस करने के लिए कुछ हम आपकी प्रकृति के बेस पे जड़ी बूटियाँ देते हैं। और जब ये हम करते हैं प्रोसीजर और ये सारी चीज़ें आप अपनाते हैं, तो आपको बहुत ही वंडरफुल रिज़ल्ट मिलता है और बहुत ही ईज़ी गोइंग रिज़ल्ट मिलता है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक पेशेंट जिसका AMH 0.04 था, रिपीटेड IVF फेलियर हो रहा था, उनको आयुर्वेद और पंचकर्म के साथ प्रॉपर डिटॉक्स दिया, रसायन चिकित्सा दिया, और 5वें महीने में उन्होंने नेचुरली कंसीव किया। तो ऐसे बहुत सारे रिज़ल्ट्स हैं जो हमारे पास क्लिनिक में हैं। और अगर आप भी ऐसे कंसीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और आपकी रिपोर्ट्स में हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो आप देर ना करें। आप आयुर्वेद में हर स्टेज पर आपका जो इलाज है वो संभव है। आप कंसल्ट करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा यदि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं, या आप क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं। आप बुक कर सकते हैं अपना कंसल्टेशन और मिल सकते हैं। हमें बहुत खुशी होगी आपके फर्टिलिटी जर्नी को हेल्प करके। आपके जो मातृत्व का सुख है उसको आपको देने में हमें बहुत ही अच्छा लगेगा और हम बहुत ही अच्छा फील करेंगे। सो यदि आज के वीडियो में आपको कहीं भी थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन ऐसा लगा जो आपको टच करके गया है, तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और यदि आपकी नज़र में कोई ऐसा है जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है तो प्लीज़ उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू।